अगले 5 मिनट जो दिखाने जा रहा हूं, अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद आप इसको ना देखें तो बेहतर होगा। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आप दिल कमजोर है, आपका मन कमजोर है, तो शायद ये खबरें आप नहीं देख पाएंगे। बहुत दुखद है, ऐसी हकीकत है जो आपकी आंखों से आंसू ला देगी। काबुल की सड़कों पर 90 के दशक जैसे हालात, सीधे विजुअल्स के साथ दिखाएं बगल में। काबुल में सड़कों पर लोग अपने घरों का सामान बेचने को मजबूर हो चुके हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, गुर्बत से अफगान में सबसे बड़ा संकट। राजधानी काबुल में खाने की भयंकर किल्लत। 97% जनता के गरीबी रेखा के नीचे आने का खतरा है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा। यूएनडीपी ने सीधे फुल फ्रेम पे शॉट दिखाए। राहुल, ये अपने घर का सेकंड हैंड सामान जो है, अपने घर का सामान सड़कों पर बेचने को मजबूर हो गए लोग। ये ब्रेकिंग और विजुअल के साथ सीधे चलिए कसूर भाई के पास। कसूर भाई, क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा। निशांत भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त काबुल में, अब मैं सिर्फ काबुल कैपिटल के हालात में बता रहा हूँ कि वहां पे लोग, बड़ी मेजॉरिटी है जो भूख और प्यास से मर रही है। भूख और प्यास का लफ्ज इसमें, आपने सिर्फ भूख की बात की, वहां पे पीने का साफ पानी की भी बहुत बड़ी किल्लत है। अब रीजनल कंट्रीज जितने हैं, पाकिस्तान ने अपनी सरहद बंद की, ईरान ने भी सरहद बंद कर दी, ताजिकिस्तान ने भी कर दी। उसके बाद ये जो भाग गए वो तो भाग गए, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं, घरों का सामान और लोग बाहर बेचने पे मजबूर हो गए ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें बाहर। और इससे ज्यादा अलार्म ये है कि लोग बच्चे लेके आ रहे हैं कि कोई सुखी जो घराना है वो इनको ले जाए। मेरे पास ये खबर है कसूर भाई, मैं चाहूंगा ये खबर पे आप रिएक्ट करें, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर राजन, मैं आपके पास बहुत सारी खबरें लेकर आ रहा हूं। आप मुझे बताइएगा व्हाट इज द वे आउट सर, सोल्यूशन में जानना चाहूंगा। काबुल में भुखमरी और गरीबी हालत जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूरी में पैसा नहीं, अब सिर्फ अनाज देगा तालिबान। तालिबान के पास आर्थिक हालात से उबरने की कोई योजना नहीं है। काम के बदले अनाज योजना में काबुल में सिर्फ 40,000 को मिलेगा काम। ये तस्वीर है आपके सामने। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स दिखाएं यहां पर। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। सर, ये बार्टर के दौर में जा रहे हैं, पैसा है नहीं, घर में नहीं दाने, अब क्या बोले, तालिबान चले गन चलाने, यही कह सकता नहीं कहावत। क्या करेंगे, हाउ विल दे मैनेज द कंट्री? देखिए, अफगानिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है, ये सब लोग जानते हैं। और जो देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। पाकिस्तान उसको सपोर्ट करना चाहता है, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की का कंडीशन नहीं है कि वो आर्थिक तरीके से मदद कर पाए। सऊदी अरब पहले मदद करता था, कतर इस ढंग के देश करते थे पहले, लेकिन अभी वो आगे नहीं आ रहा है। चीन ने कमिट जरूर किया है, लेकिन चीन बहुत ही ज्यादा केयरफुल है। तो मुझे लगता है कि जो, चूंकि आपने सोल्यूशन की बात की थी, तो सबसे पहला सोल्यूशन यह है कि ह्यूमैनिटेरियन एड्स में कि खाने के सामान या फिर जो मेडिसिन आते हैं, ये मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को देना चाहिए। और ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और इसमें मुझे लगता है कि भारत ने भी इस ढंग की पहल की है और भारत भी इसके लिए तैयार है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कि जो अफगानिस्तान के जो IMF में या दूसरे जगहों पे उसके जो रिजर्व्स हैं या यूनाइटेड स्टेट्स में रिजर्व्स हैं, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज इस पे कंसीडर करेंगे। और जो अभी अफगानिस्तान की बातचीत हुई थी रशिया में, तो रशिया, चीन और जो दूसरे देश थे उन्होंने भी यह बात की। सर, मैं जरा इसकी, प्रोफेसर राजन सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, इसकी जरा डिटेलिंग में और देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बता दूं क्या क्या इसमें कहा गया है, क्या क्या चीजें हमारे सामने हैं। यूएनडीपी की अगर बात की जाए तो यूएनडीपी ने यह कहा है कि 1997 की अगर बात की जाए, 97% लोग जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। 97%, ये छोटा नंबर नहीं है प्रोफेसर राजन। वेयर इज इट ऑल हेडिंग टू? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि गरीबी रेखा अगर इंटरनेशनली डिफाइन जो होता है, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड है कि $2 से कम अगर इनकम है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। तो अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है, जैसा कि एम्बेसडर त्रुनैद साहब ने बताया था कि 40 to 50% जो वहाँ की इकोनॉमी चल रही थी, इससे पहले भी वो एड पे चल रही थी, जो इंटरनेशनल एड दिए जा रहे थे उस पर चल रही थी। अभी चूंकि वो एड बंद हो गए हैं, जो उनके रिजर्व है दूसरे जगह पे वो नहीं मिल रहा है, तो अभी तो आप खाने के क्राइसिस देख रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखें वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। तो इस ढंग के क्राइसिस वहां पे काफी ज्यादा तादाद में होंगे।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।